हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए लेकर आया हूं 21 बाई 30 का 630 स्क्वायर फीट में 3 BHK हाउस प्लान विद कार पार्किंग और मंदिर। इस घर का डिज़ाइन आप 3D में देख रहे हैं इंटीरियर के साथ। और ये घर कॉर्नर वाला है जिसमें 2 साइड में रोड है और 2 साइड में कवर्ड है। यदि आपको मेरे बनाए वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपनी प्लानिंग की तरफ। हमारी प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ्रंट की तरफ। देखिए, ये है हमारा फ्रंट। हमने इसको जो है कॉर्नर प्लॉट बनाया है। एक साइड में हमने देख पा रहे हैं यहाँ रोड दी हुई है और एक साइड में हमने फ्रंट दिया हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको जो है एक छोटा सा गार्डन बना के देखा है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। यहाँ 2 रैंप दिए हैं जिससे हम 4 व्हीलर को अंदर ले जा सकें। यहाँ हमने सुंदर सा डोर दिया जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। एक हमने बांस रखा है जिसमें हम बड़ा सा पेड़ लगा के अपने जो है घर को और खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक नेम प्लेट लगा के दिखाई, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। 2 साइड में वुडन टेम्पलेट लगा के दिखाए हैं और एक साइड में आप वुडन का पूरा वर्टिकल पार्ट देख पा रहे हैं। यहाँ हमने AKJ हाउस के नाम से एक नेम प्लेट लगा कर रखी है। अब चलते हैं अपने अंदर की प्लानिंग की तरफ। अंदर की प्लानिंग हमारी किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। ये है हमारा पोर्च, जहाँ हमने जो है एक रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी हमने पोर्च में रख के दिखाई है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक सीढ़ी दे रखी जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। ये सीढ़ी की चौड़ाई मात्र 2.5 फुट हमने दे रखी है और राइजर हमारा 7 इंची का है और ट्रेड हमारी हमने 10 इंची की दे रखी है। यहाँ पर पोर्च के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 13 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। वो किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसकी एंट्री हमने अपने कॉमन पोर्च से ही दे रखी है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ की जो एंट्री है वो 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ ही हम अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कॉर्नर में हमने एक सोफा लगा के दिखाया है और यहाँ सेंटर में हमने एक सेंटर टेबल लगा के दिखाई है जिसमें 4 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। एक साइड में हमने जो टीवी का भी पॉइंट लगा रखा है जिसमें आप सोफे पे बैठे हुए या डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए खाना खाते हुए भी जो है हम टीवी का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि दूसरे एंगल से हमने यहाँ पे किचन किस तरह से डिजाइन की है, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसी पार्ट में, इसी ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में ही हमने जो है ओपन किचन का डिजाइन किया है जिससे कि हमारी जगह बचती है। ओपन किचन बनाने से हमारी जो है एक वॉल हमारी माइनस होती है, उस वॉल का हम यूज़ जो है अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में ले सकते हैं। इसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट पर करने वाले हैं कि उस तरह से हम कैसे हम इस पार्ट को पूरे को चौड़ा चौड़ा मतलब इसे खुला खुला या बड़ा बड़ा हम कैसे देख सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने आपको एक किचन कॉर्नर बना के दिखाया है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, L शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है जिसमें एक साइड में हमने सिंक है, सामने गैस चूल्हा लगा के दिखाया है। मॉड्यूलर किचन है जिसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर लगा के दिखाया है। यहाँ एक रेड कलर का हमने फ्रिज लगा के दिखाया है जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसको मैं दूसरे एंगल से, मतलब हम जो है यहाँ पे आप मंदिर भी देख पा रहे हैं, इस मंदिर को हम दूसरे एंगल से भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि मंदिर देखने के बाद कैसा लग रहा है। देखिए, हमने कॉर्नर में मंदिर को भी डिजाइन किया है जिसकी चौड़ाई 2.5 फुट हमने यहाँ पर रखी है और यहाँ पे हमने एक विंडो भी दे रखी है जिससे हम पोर्च में आने जाने वाले व्यक्ति पे नज़र रख सकते हैं, देख सकते हैं। हम पूजा करते हुए जो है हम अपने बाहर वाले लोगों को भी देख सकते हैं। तो यहाँ हमने जो है 1.5 फुट की एक विंडो लगा रखी है जिससे कि हम बाहर वालों को देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको जो है एक मंदिर बना के दिखाया है जिसमें गणपति जी को हमने यहाँ विराजमान करके आपको दिखाया है। ये कॉर्नर हमने प्रॉपर तरीके से यूज़ किया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं इसके ओवरऑल व्यू की, के ओवरऑल व्यू जो हमारा जो है किचन कम डाइनिंग एरिया हमारा किस तरह से लगता है उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को विद किचन के साथ हमने किस तरह से आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा, मैं और एक एंगल चेंज करता हूँ उससे और क्लियर होगा आपको इस सब चीज़ें। देखिए, यहाँ हमने एक वॉल आनी चाहिए। मान के चलिए किचन है, किचन को हमने अगर यहाँ वॉल कवर्ड की होती तो ये एरिया हमें यूज़ में नहीं मिलता। अभी हमारा ये एरिया पूरा यूज़ में हो रहा है। हमारा खुला एरिया जो है बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से हम इसका प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं। हम इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने जो है इस पॉइंट तक जो है हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने जो है 10 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। और ये एरिया हमारा अलग है। अगर इस एरिया को हम यहाँ काउंट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए करीब करीब 15 बाई 10.5 का ये हमारा जो है टोटल ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया हमारे यूज़ में आ रहा है। 15 फुट इसकी चौड़ाई है और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको कॉमन टॉयलेट दे रखा है। कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है जिसमें साइड में हमने डोर दे रखा है जो कि हमारे मेन डोर से पीछे छुपा हुआ है।
बाहर वाले किसी व्यक्ति को ये हमारा जो है जब डोर खुला होगा तो ये डोर हमें दिखाई नहीं देगा। हम बात करते हैं अपने कॉमन टॉयलेट की। कॉमन टॉयलेट में हमने जो है अरेंजमेंट आपको इस तरह से दिखाया कि बर्थिंग एरिया हमने पीछे रखा है और हमारा टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रख के दिखाया है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने ओवरऑल व्यू का कि ओवरऑल व्यू हमारा देखने में कैसा लग रहा है, उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए पूरी ओवरऑल प्लानिंग हमारी इस तरह से देखने में आ रही है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है। वो बेडरूम नंबर 1 जो हमारे घर में बुजुर्गों के लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। जो हमारे घर में मम्मी पापा होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, उसके लिए हमने स्पेशली इनको इस रूम को डिज़ाइन किया है, जिसकी एंट्री हमने पोर्च में से ही दे रखी है। 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही अपने बेडरूम में एंटर करते हैं। यहाँ डबल बेड का पलंग आप देख पा रहे हैं। इसके ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है और साइड में हमने एक फर्नीचर भी दे रखा है। अगर इस बेडरूम को अपने माता पिता को नहीं देना चाहते तो आप ऐसे गेस्ट रूम भी इसको बना सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आता है, कोई गांव से कोई व्यक्ति आता है, तो उसको आप यहाँ प्रॉपर तरीके से रेस्ट करा सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक विंडो दे रखी जो कि 4 फीट चौड़ी विंडो जो हमारी साइड वाली रोड पे ओपन होती है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा बेडरूम नंबर 2 है, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। वो मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मास्टर बेडरूम की जो एंट्री है वो हमने जो है अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से देख के जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ ही हम अपने डबल बेड को यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल ठीक सामने टीवी का भी पॉइंट है और साइड में हमने वार्डरोब फर्नीचर वाले लगा के दिखाया है। साइड में हमने एक विंडो दे रखी जो कि 4 फुट चौड़ी विंडो है जो हमारी साइड वाली रोड पे ओपन होती है। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने बच्चों वाले रूम को। वो बच्चों का रूम हमने किस तरह से डिजाइन किया है वो हमारा स्पेशल पार्ट है। उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए उसकी एंट्री जो है हमने 3.25 फीट चौड़ी एंट्री रखी है जो कि हमारे जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से ही रखी है। आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे बंक बेड का यूज़ किया हुआ है। बंक बेड क्या होता है कि एक के ऊपर एक बेड जब बनता है तो उसे बंक बेड बोलते हैं। इससे हमारी जगह की बचत होती है, वो जगह हमारे दूसरे काम में भी आ सकती है। यहाँ हमने कुछ स्टेप दिए हुए हैं जिससे कि बच्चा ऊपर जो सोता है बच्चा वो इस स्टेप से चढ़ते हुए जो है इस पलंग पे जाके आराम से अपना आराम कर सकता है, अपना सो सकता है। नीचे वाला बच्चा जो है अगर छोटा है तो नीचे वाले बेड पे छोटे वाले बच्चों को सुलाएं और अगर बच्चा आपका बड़ा है तो ऊपर जाके स्टेप करके अपने बड़े बच्चों को यहाँ पे आप सुला सकते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लू और व्हाइट कलर का जो मैंने कॉम्बिनेशन बना के आपको एक फर्नीचर बनाया है। ये फर्नीचर जो है हमारा पूरा फर्नीचर, इसमें बच्चे अपनी किताबें रख सकते हैं, अपना स्टोर कर सकते हैं, जो उनकी ड्रेस हैं, उनके जूते हैं, उनके जो है खेलने की चीज़ें हैं वो सारी इस पूरे फर्नीचर में स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा डिजाइन है कि स्टेप के स्टेप और फर्नीचर का फर्नीचर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि स्टडी टेबल हमने आपको लगा के दिखाई जिसमें कंप्यूटर रखा है, ऊपर किताबें रखी है, नीचे हमने जो है उस तरह से स्टडी के लिए हमने प्रॉपर तरीके से इसको डिजाइन किया है। इस रूम के अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसको मैं दोनों जो बेडरूम है वो किस तरह से उनको एक साथ दिखाने का प्रयास करता हूँ कि मास्टर बेडरूम और बच्चों का जो रूम है वो बिल्कुल बगल बगल में है। आपके बच्चे आपके नज़दीक रहेंगे, आपके पास रहेंगे तो आप उनको इंटरेक्ट कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से उनको समझ पाएंगे। हम बात करते हैं अपनी पूरी प्लानिंग की। वो प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने पूरी प्लानिंग आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये हमारा पोर्च है और ये हमारा जो है बेडरूम है। अंदर की प्लानिंग हम आपको दिखा चुके हैं। हम बात कर रहे थे इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये मात्र 8 लाख रुपए में ये पूरा मकान, इतना खूबसूरत मकान 21 बाई 30 का 630 स्क्वायर फीट का मकान पूरा बन के तैयार हो जाता है मात्र 8 लाख रुपए में। अगर इसके इस मैप का आपको जो 2D प्लान अगर आप लेना है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे जाएंगे तो आपको 2D प्लान मिलेगा। वहां से उस 2D मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना मकान इतना खूबसूरत बना सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।